एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रियंका पारो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अल्फ़ाबेट का वर्कशीट कैसे तैयार करेंगे, कैसे बच्चों को बताएंगे। तो अगर आप लोग मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग जाके देखें, प्लेलिस्ट में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और आप लोगों को वो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरा अल्फ़ाबेट का वर्कशीट आप लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आप लोग पूरा मेरा वीडियो देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि अल्फ़ाबेट का वर्कशीट कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कुछ इस तरह से मैं लेटर्स को लिखी हूँ। और आप लोग इसमें जैसे इसी तरह से आप लोग लिख सकते हैं या फिर अपने तरीके से लिख सकते हैं। और बच्चे से पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ इसमें ए कहाँ है या फिर क्यू कहाँ है। इस तरह से मान लीजिए कि बच्चे बीच में कंफ्यूज करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है, तो हम लोग पहले ओरल में ABCD अगर ए से लेकर जेड तक हम लोग बच्चे को लिखवाए हैं तो उसमें हम लोग ओरल में बताते गए हैं कि हाँ A फॉर एप्पल होता है, B फॉर बॉय होता है। तो इस तरह से अगर आप लोग बोलिएगा कि हाँ A फॉर मान लीजिए कि हाँ आप लोग बच्चे से पूछे कि हाँ A कहाँ है, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो आप लोग बोल सकते हैं कि A फॉर एप्पल, तो झट से बच्चे बता सकते हैं कि हाँ A फॉर एप्पल कौन सा है। तो कुछ इसी तरह से कुछ ऐसा है, आप लोग अपने बच्चों को ऐसे पढ़ा सकते हैं इस तरह से। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप लोग इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को पहचान करवाना तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, फिर आइए आप लोगों को बताती हूँ फिल इन द ब्लैंक्स अल्फ़ाबेट्स। मान लीजिए कि ABCD बच्चे को सिखा दिए, फिर बच्चे को पता ही नहीं है कि A के बाद क्या होता है, P के बाद क्या होता है, N के बाद क्या होता है। तो हम सबसे ये भी ज़रूरी है कि बच्चे को इस तरह से हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स करवा सकते हैं कि हाँ A के बाद क्या होगा, C के बाद क्या होगा। तो कुछ इस तरह से आप लोग बच्चे को दे सकते हैं। फिर आइए आप लोगों को मैं स्मॉल लेटर्स बता रही हूँ कि स्मॉल लेटर्स जो है कैसे आप लोग बता सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग तैयार करके इस तरह से दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 4 लाइन की ही कॉपी में दीजिएगा। आप लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, कोई सा भी कॉपी में दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ है, इस तरह से यहाँ है A है, कुछ A को इस तरह से लिखेंगे और फिर इस तरह से थोड़ा सा स्मॉल लेटर हार्ड हो जाता है, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से बताइएगा। उसी तरह से E है, E को भी हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से। इस तरह से उसी तरह से F है, इस तरह से। इसी तरह से G को भी हम लोग देंगे, इस तरह से। इसी तरह से H को भी देंगे, I को भी देंगे, मतलब कि A से लेकर Z तक हम लोग इसी तरह से बिल्कुल देंगे। क्योंकि ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा इसको लंबा नहीं करेंगे, इसी तरह से देते जाएंगे। एक एक वर्ड बच्चे को देते जाएंगे, बच्चे सीख जाएंगे जल्दी। इसी तरह से देखिए आप लोगों को बता रहे हैं मैच द अल्फ़ाबेट्स।
अल्फ़ाबेट्स को कैसे मान लीजिए बच्चे कैपिटल लेटर्स सीख लिए, स्मॉल लेटर्स सीख लिए, तो उसको हम लोग मैच कैसे कराएं, मतलब कि मैच करना कैसे सिखाएंगे। तो देख लीजिए, मान लीजिए ये कैपिटल लेटर हो गया, बच्चे को बताएंगे कि ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है। तो कुछ इस तरह से आप लोग कैपिटल लेटर दीजिएगा, फिर आप लोग बताइएगा कि हाँ स्मॉल लेटर कहाँ है, स्मॉल लेटर में ए कहाँ है, फिर बच्चे बताएंगे। फिर इस तरह से आप लोग इसे इस तरह से मैच आप लोग बताइएगा, इस तरह से इस तरह से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।